हरि ओम तत्सत्। श्रीमते रामचंद्राय नमः। ओम नमो परमहंसाय स्वादित चरण कमल चिन्मकरंदाय भक्तजनमानस निवासाय श्रीरामचंद्राय नमः। वागीसहाय अश्वदने लक्ष्मी यक्ष च वक्षसि तं हृदयं संवित् तं नरसिंहं भजे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो श्रीवैष्णवेभ्यो नमो नमः। सीतानाथ समारम्भाम् श्रीरामानन्दाय मध्यमान् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम्। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम वपुएक, इनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक। गोपी जन वल्लभ चरणों शरणम प्रपदे। 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 श्री बरसाना धाम की अष्ट सखियन की अष्ट सखान की सद्गुरुदेव भगवान की राधा रानी की सभी ब्रजवासीन की घेवर वन की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। बंधुओं, राधा सप्तशती वांछा कल्पतरु भक्त वत्सल दीन वत्सल श्री नाथ भगवान की और राधा रानी और सद्गुरुदेव भगवान की कृपा से हम सब राधा सप्तशती सत्संग के माध्यम से कथा श्रवण कर रहे हैं। ये दास तो कहने में ना तो कुछ बोलना जानता है और ना कुछ पढ़ा लिखा है। जितना याद करने का इतना दिमाग भी नहीं है कि कोई चीज याद कर सके, पर ग्रंथ का सहारा लेके बागीश शास्त्री जी के द्वारा लिखा गया राधा सप्तशती का ग्रंथ का सहारा लेकर के हम सब सद्गुरुदेव भगवान के आशीर्वाद से और श्री लाडली जी तो हैं ही और ये ब्रजवासी गोपी सबकी कृपा से हम सब आज राधा सप्तशती के तीसरे दिन की कथा में प्रवेश कर रहे हैं। हमने प्रथम दिन की कथा सुनी, वो इस YouTube चैनल पर डली हुई है कि किस प्रकार बसंत देव शास्त्री जी को वृंदावन धाम वास की इच्छा मन में जगी। दूसरे दिन की कथा में हमने श्रवण किया कि कैसे
बसंत देव जी ने संतों से वृंदावन धाम की वास की जानकारी की, किस प्रकार वास किया जाए इसकी चर्चा की, और वो यमुना तट पर आए और उन्हें बरसाना आने की आकाशवाणी दी। तो बंधु, हाँ, तीसरे दिन की कथा में जब बसंत देव शास्त्री जी ने जमुना के तट पर ये भविष्यवाणी हुई ना कि आप बरसाना आ जाओ, आपके श्री कृष्ण, आप जिनकी पूजा करते हैं ना, श्री कृष्ण गोपाल जी अभी तुम्हारे अनुकूल नहीं है। जब ये बसंत देव शास्त्री जी ने बंधुओं ये भविष्यवाणी सुनी तो उन्होंने ये भविष्यवाणी सुनकर के, आकाशवाणी की भविष्यवाणी सुनकर के वो विस्मत हो गए, चिंतन करने लगे और विचार करने लगे मनी मन में। देखो बंधुओं, भक्त जो होता है, जो भक्त होता है, वो हर विचार करता है कि मुझसे कुछ अपराध ना हो गया हो जिससे ठाकुर जी मेरे अनुकूल नहीं है। भक्त को भोजन, यदि किसी भक्त को अपने भजन साधन में आगे बढ़ना है तो वो हर चीज के बारे में सोच के चलता है। जैसे कि किसी का भोजन नहीं करेगा, किसी वैष्णव से अपराध ना हो जाए, वो किसी में दोष नहीं देखेगा। इसी प्रकार उस बसंत शास्त्री जी के हृदय में भी विस्मत हो गए कि मुझे बरसाना की आवाज आई, निश्चय ही मेरे दुर्भाग्य से गोपाल जी मेरे प्रति उदासीन हो गए, मुझे रुष्ट हो गए। परंतु साथ साथ में भक्त ये भी सोच रहा है, परंतु वो तो दयालु हैं, संभव है मुझसे वो परिहास करते हैं, मुझसे हंसते हैं, क्योंकि सदा कौतुक, कृष्ण तो कौतुकी है, वो तो अनेक लीलाएं करते हैं, उनकी लीला कौन समझ सकता है। बंदो ऐसी वो भविष्यवाणी कर रहे थे और ऐसी मतलब चिंतन कर रहे थे मनी मन में। तो ऐसा चिंतन करते करते कई मास बीत गए। वो कह रहे हैं, गोपाल जी से मन की बात कह रहे कि एक संत, एक साधक किससे मन की बात कह रहे, तो सदगुरुदेव भगवान से, अपने इष्ट से। तो गोपाल जी से वो कह रहे हैं कि कई मास बीत गए, मेरी प्रार्थना उन्होंने नहीं सुनी। यह बात तो मुझे श्री वृषभानु नंदिनी के द्वार पे, उनके दरबार में जाकर उनसे ही निवेदन करना चाहिए। अब बंधु, बसंत देव शास्त्री जी क्या कह रहे हैं कि मुझे, मेरे गोपाल जी ने तो मेरी बात नहीं सुनी, पर मुझे अब श्री लाडली जी के, राधा रानी के दरबार में जाकर उनसे ही निवेदन करना चाहिए, क्योंकि तो वो तो भोरी है, 64 कला संपूर्ण है, फिर भी भोरी की भोरी है। और उनसे मैं प्रार्थना करूंगा कि गोपाल जी मेरे से अनुकूल क्यों नहीं है, आप मुझे बतलाइए। तो उनके कहने पर गोपाल जी मुझ दीन पर अवश्य कृपा करेंगे। बंधुओं, यह सोचते सोचते, यह वो बसंत देव शास्त्री सोचते सोचते बरसाना के लिए चल दिया। आया वृंदावन के लिए था, पर ये सोचते सोचते वो बसंत देव शास्त्री बरसाना के लिए उसने प्रस्थान कर लिया। अब एक बात बता रहे हैं, जो इस कथा को जिन्होंने चालू किया, सुकंठ जी कह रहे हैं, स्वतंत्रो ब्रजकारेषु स्वं ब्रजपनंदन कथम श्री राधिका देवी श्री कृष्णम प्रयोजिका। स्वतंत्र ब्रजकारेषु स्वयं ब्रजनंदन कथम श्री राधिका देवी श्री कृष्णम प्रयोजिका। श्री कृष्ण तो ब्रज के नंदन हैं, श्री कृष्ण तो ब्रज के नंदन हैं,
और ब्रज के नंदन होने के कारण वो स्वयं समस्त कार्यों में कर सकते हैं। वो तो खुद, अब वो राधा रानी के पास क्यों गए इसके बारे में बता रहे हैं शोकंठ जी कि भाई वो राधा रानी के पास क्यों गए, वो तो ब्रज के नंदन है, वो स्वयं भी इस कार्य को कर सकते हैं। नहीं, बात उल्टी कर रहे हैं, मैं उल्टी कर रहा हूं ये बात, क्योंकि श्री कृष्ण के ऊपर भी श्री राधिका देवी श्री लाडली जी का अनुशासन है, उनका शासन है। श्री कृष्ण के ऊपर भी राधा रानी का शासन है, वे उनकी प्रयोजिका है। यह बात, अब जब ये बात कही, अब ये बात कैसे संभव हो? तदाज्ञावसवर्तयम् विप्र प्रवाच परिणीतम कथम तद्र घटे मित्र दूही में सो प्रतीकमम। श्री कृष्ण श्री राधिका देवी के अधीन है। अब आप सोचते होंगे क्यों अधीन है? देखो, एक सवैया चाह चटपटी मिलन की, लाल भय बेहाल बंसी में रटी बो करे राधा राधा बाल। जिस बरसाना का नाम सुनते ही, ध्यान से सुनना, जिस बरसाना का नाम सुनते ही अखिल ब्रह्मांड नायक श्री कृष्ण जड़ चेतन हो जाते हैं, अपनी विस्मृति भूल जाते हैं और चाह चटपटी मिलन की, जिस प्रकार उनके मन में अनेक प्रकार की चटपटी लगती है ना मिलने की, और बंसी में रटबो करे राधा राधा। राधा नाम आधार परम धन, राधा नाम आधार जाहे श्याम मुरली में टेरत सुमरत बारंबार। अब बरसाना का नाम सुनते ही वहां ठाकुर जी अपनी ठुकराई भूल जाते हैं और छदम, छदम बोलते हैं रूप बदलना, अनेक प्रकार की लीलाएं, रूप बदल के सखियों बन के जाना श्री जी के। अब इसीलिए तो बसंत देव शास्त्री जी को बरसाना की भविष्यवाणी हुई, आकाशवाणी से जो आवाज आई कि आप बरसाना आ जाइए, क्योंकि बंदों वो श्री कृष्ण, देखो आप ध्यान से श्रवण करना, जाको चाहे लाडली ताको सब सुख हो, ताको सब सुख हो, प्रेम प्रिया बिन ना मिले, यह जानत सब कोई। जाको चाहे लाडली ताको सब सुख होए, जिसको हमारी लाडली जी ने अपना लिया उसको सब सुख होएगा, क्योंकि ब्रज की उपासना है प्रेम की उपासना, और प्रेम तत्व राधा तत्व है। ये प्रेम श्री कृष्ण और राधा अलग नहीं है, लेकिन प्रेम ही राधा के रूप में अवतार लिया है। प्रेम तत्व राधा है, और चाहे चाहे जिसे चाहे लाडली वाहे सब सुख होए, और जिसे प्रेम ने अपना लिया, प्रेम से जिसे अपना, प्रेम कौन है? राधा रानी। जिसने राधा रानी ने जिसे अपना लिया उसे हर प्रकार श्री कृष्ण की प्राप्ति हो जाएगी। देखो बंदियों, आप मैं फिर दोबारा एक दोहा आपको बता रहा हूं, श्लोक बता रहा हूं। नारद जी कह रहे हैं, यथा ब्रह्मा स्वरूपस्य श्री कृष्ण प्रकृते परः, तथा ब्रह्म स्वरूपा च
निर्लिप्ता प्रकृते परः। जैसे ब्रह्म स्वरूप श्री कृष्ण है, जैसे ब्रह्म स्वरूप श्री कृष्ण प्रकृति से परे हैं, उसी प्रकार हमारी लाडली राधा रानी भी ब्रह्म स्वरूपनी नितिम्बा तथा वो भी प्रकृति से परे हैं। और क्यों ना हो। देखो बंधुओं, सब रसिकों ने, अब उत्कंठ जी कह रहे हैं, सुकंठ जी कह रहे हैं मधुकंठ जी को कि सुनम तेह पविष्यामि रेशम वृक्षिते, मैं तुम्हें ब्रज भूमि का रहस्य समझाकर कहता हूं, साथ ही राधा कृष्ण के स्वरूप के इन दोनों संबंध का भी वर्णन करता हूं। ध्यान पूर्वक सुनना। बता रहे हैं कि ब्रज क्या है। ब्रजनम व्याप्तियुक्तता व्यापनादूज उच्यते, गुणातीतम परम ब्रह्मा व्यापकम ब्रज रूपदकम। बंधुओं, ब्रज धातु का अर्थ है व्याप्ति। ब्रज धातु का अर्थ है व्याप्ति, और व्यापक होने के कारण ही इस प्रिया प्रीतम के इस धाम को ब्रज कहा जाता है। देखिए, जो सर्वव्यापी, जो सब जगह समाया हुआ है, वो हमारा ब्रज है। जो सर्वव्यापी त्रिगुणातीत परम ब्रह्म है, कौन है त्रिगुणातीत परम ब्रह्म? ब्रह्मा विष्णु महेश, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण, पालन करना, पोषण करना और श्रृंगार करना, वो तीनों त्रिगुणातीत परम ब्रह्म ही ब्रज के रूप में हमारी ब्रज भूमि में अवतरण हुए हैं। ये जो त्रिगुणातीत परम ब्रह्म है ना, उन्हीं ने ब्रज का रूप धारण किया है। बंदो, नाम नामी में भेद नहीं और धामी में भेद नहीं। जिस प्रकार नाम नामी में भेद नहीं है, धाम धामी में भेद नहीं है, उसी प्रकार ब्रज में रहने वाले, चाहे वो जड़ हो, चाहे चेतन हो, चाहे संत हो, चाहे ब्रजवासी हो, जिसने ब्रज का सारा ले लिया वो भी ब्रज के समान ही तुल्य है, उसमें कोई भेद नहीं है। जिस प्रकार आग, एक बहुत ज्यादा अग्नि प्रज्वलित है, उसमें आप चाहे लकड़ी डाल दो वो भी अग्नि के समान स्वाहा हो जाएगी। आप उसमें चाहे लोहा डाल दो, अग्नि उसको भी अपना आकार दे देती है। चाहे आप पत्थर डाल दो, पत्थर को भी अपना आकार दे देगी। उसी प्रकार हमारा ब्रज भी ऐसा है कि इस ब्रज में कोई नाम जाप करे ना करे, भजन करे ना करे, बस आकर एक राधा नाम के शरणागत होकर इस ब्रज में पड़ा रहे, तो भी वो भी ब्रज के समान हमारे द्वारा पूजनीय है। चाहे वो किसी भी प्रकार, हमें ब्रज में रहने वाले हर प्राणी, हर, चाहे वो जड़ हो, चेतन हो, किसी जात का हो, किसी संप्रदाय का हो, सब हमारे लिए पूजनीय है। ये ब्रज शब्द का अर्थ है। देखो बंधुओं, यह ब्रज सच्चिदानंद स्वरूप है, इसमें कोई संशय नहीं है। ये चिन्मय भूमि है, इसमें कोई संशय नहीं है। इसमें जो वन, उपवन, यमुना जी, ये जो पर्वत मालाएं हैं, देखो गोवर्धन विष्णु पर्वत पे विराजमान, बरसाना ब्रह्मचल पर्वत पर विराजमान, और नंदगांव महेश पर्वत पर विराजमान। ये जो सब के सब सच्चिदानंद स्वरूप होने के कारण ये सब श्री कृष्ण के विग्रह हैं। यहाँ जो भी है वो सब श्री कृष्ण है। पुराणों में श्री कृष्ण की वाणी द्वारा यह सब बात शब्दों में प्रतिपादित की गई है। देखिए, और श्री आगे ग्रंथों में लिखा हुआ है, पंच योजन विस्तृणम वन्यम देह रूपकम। जो ये 5 योजन का जो वृंदावन है, वो मेरा ही शरीर है। वृंदावन में
और श्री कृष्ण में कोई अंतर नहीं है। जो वृंदावन है जो ही श्री कृष्ण है। बंधुओं ध्यान से सुनना, जो ब्रज है वही श्री कृष्ण है और जो श्री कृष्ण है वही ब्रज है। कई लोग कहते हैं हम यहाँ इतने दिन बाबा रहे, भजन कर रहे हैं, लेकिन कोई अनुभव नहीं होता। अरे अनुभव की हमें जरूरत ही नहीं है। हमें अपनी लाडली जी ने अपने धाम में रख रखा है, हमें बरसाना में रख रखा है, हमें ब्रज भूमि में रख रखा है। इससे ज्यादा हमें क्या चाहिए? ये मैं नहीं कह रहा, ये पुराण कह रहे हैं, मैं तो इस लायक नहीं हूं। पंच योजन विस्तृतम वन्नम देह रूपकम, जो ब्रज है वही श्री कृष्ण है, जो श्री कृष्ण है वही ब्रज है। बंधुओं जो ब्रज है वही श्री कृष्ण है, जो श्री कृष्ण है वही ब्रज है। बिल्कुल भी अंतर नहीं है। अंतर हमारी सोच का। इतना सब कुछ जानने के बाद भी हम इस ब्रज भूमि को पीठ देख करके दूसरी जगह जाते हैं। देखिए एक दोहा है, श्री वृंदावन धाम की एक वस्तु है महान, यहाँ के रज रज में कन कन में प्रकटे श्री भगवान। भगवान ने इस रज को अपने जीभ से चाटा है, यहाँ गोचारण की है। फिर ब्रज में और श्री कृष्ण में क्या अंतर है? कोई अंतर नहीं है। स कृष्णो राधिकाधीनम सेव सर्व ब्रजेश्वरी वृषभानुसुता देवी महाप्रेम स्वरूपनी। श्री वृंदावन देहधारी श्री कृष्ण, जो वृंदावन की भूमि जो श्री कृष्ण है वो भी श्री कृष्ण हमारी लाडली जू के अधीन है। अतः महाप्रेम भाव स्वरूपनी श्री कृष्ण वल्लभा श्री वृषभानु नंदिनी ही ब्रज की अधीश्वरी देवी है। प्रेम वस सदा कृष्ण इति सर्वतवर्णितम तेन राधा पयोजत्वात् स्वतंत्रो व्रजसितो। श्री कृष्ण सदा प्रेम के अधीन रहते हैं। इस बात को प्यारे सभी ग्रंथों में वर्णन किया गया है, ज्यादा विस्तार से बताने की जरूरत नहीं है। श्री कृष्ण प्रेम के अधीन। देखो प्रेम के अधीन अर्जुन का रथ हाका, प्रेम के अधीन ताही अहीरे की छकरिया छचिया भर छाछ पे नाच करावे। प्रेम के अधीन ही भगवान है। ये सब ग्रंथों में वर्णन है, इसे ज्यादा विस्तार से बताने की आवश्यकता नहीं है। भगवान तो स्वयं कहते अहम भक्तम पराधीन। अतएव राधा के आज्ञा पालन होने के कारण ये ब्रज भूमि स्वतंत्र नहीं है। तो राधा की, क्योंकि श्री कृष्ण राधा के अधीन है और राधा रानी के अधीन होने के कारण ये ब्रज भूमि राधा रानी के अधीन ही हुई ना, श्री कृष्ण के तो नहीं हुई। तो बंधु एक पद है, ध्यान से सुनना। श्री राधा दे वृंदावन वा, श्री राधा दे वृंदावन वा, जुगल स्वरूप सदा अवलोकूं, रंग भर्यो रसहार, श्री राधा दे वृंदावन वा। हे लाडली, हे श्यामाजू, मुझे वृंदावन का वास दे दो। जुगल स्वरूप सदा अवलोकूं, रंग भर्यो रसहार। और लाडली जी, जब मैं वृंदावन वास करूंगा तो मैं नित्य प्रति राधा वल्लभ, राधा रमन, बांके बिहारी जुगल रूप के दर्शन करूंगा।
रसिक शिरोमणि श्री हरिदासी ललित सुनिरीखेरा जमुना तीर तरुलता छाई अद्भुत प्रेम प्रकाश रंगीली राधा दे वृंदावन वाह। बंधु कितना आनंद है इस वृंदावन में। बहुत पद है, कितने पद गाएंगे। अब जब हमारे रसिकों ने राधा रानी से ब्रज की, ये वृंदावन धाम जब मिलता है जब राधा रानी की असीम कृपा होती है। बंधुओं, वृंदावन आने का चिंतन, आने की सोचना एक मनुष्य बुद्धि नहीं कर सकती। वृंदावन आप आने की सोच भी नहीं सकते। ये जब सोच सकते हो जब राधा रानी की कृपा हो। यहाँ एक मनुष्य बुद्धि से आप नहीं सोच सकते, जब राधा रानी की कृपा हो जब आप सोच सकते हो। लेकिन फिर भी हमारी बुद्धि, हमारा मन इतना विचलित रहता है कि हम वृंदावन आ तो जाते हैं पर वृंदावन आकर के हम वो कार्य नहीं कर पाते जो हमें करना चाहिए। बंधुओं, ध्यान से श्रवण करना। हमें जब वृंदावन आए तो सबसे पहले हमें यहाँ पे चप्पल नहीं पहननी चाहिए। हम चप्पल पहनते हैं। मैं मानता हूं कि आजकल सब लोग ये क्या बोलते हैं, गुटखा चुर्री खा लेते हैं, थूक देते हैं। कोई बात नहीं, आप इस चीज को ना देखें। मैं बता रहा हूं, इसे आप ध्यान से श्रवण करें। वृंदावन में हमें किस किस चीजों से सावधानी रखनी चाहिए। वृंदावन में हमें किन किन बातों से सावधानी रखकर वृंदावन आना चाहिए। सबसे पहले हमें अपने चप्पल जूतों को त्याग देना चाहिए और खड़े होकर लघु शंका बिल्कुल नहीं करनी चाहिए और कोई भी लता पता हो उसे नहीं तोड़नी चाहिए। और हमें चाहे वहां का कैसा भी जानवर हो, चाहे वो किसी भी तरह उसकी सेवा हो या ना हो, उसको हम, कई लोग क्या करते हैं, उसको मारने की सोचते हैं, उस पर डंडा मारने की सोचते हैं। हमसे सेवा ना हो, उनके किसी को परेशान नहीं करना चाहिए। और हम दान पुण्य करें ना करें पर वहां के लोगों में हमें दोष नहीं देखना चाहिए। ये हमें जरूर ध्यान रखनी चाहिए। इस प्रकार बंधुओं, आज का सत्संग यही हम समाप्त करते हैं। फिर आगे का, आज ब्रज शब्द के बारे में चर्चा हुई। अब वो बसंत देव शास्त्री जी बरसाने के लिए आ रहे हैं कि मैं राधा रानी के चरणों में निवेदन करूंगा। आगे की चर्चा हम कल करेंगे। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री सीताराम। हरि शरणम।